Hello students, today we are going to start our next topic of the same chapter of class 4th and our 4th chapter tick tick tick. Please open page number 48. Let's start. On May 15 May 2006, Chandran, a name, went गया to go a shop. एक दुकान में टू बाय खरीदने के लिए बटर मक्खन. कल मैंने आपको ये बताया था कि चंद्रन ऑन 15 मई 2006 कब गया. 15 मई 2006 को एक शॉप में गया जहाँ से उसने बटर खरीदा. ही चेक्ड, उसने चेक किया, जांचा द पैकेट टू सी, देखने को, इफ यदि, दिस यह बटर मक्खन वस था सेफ सुरक्षित टू ईट खाने के लिए या खाने को. ही चेक द पैकेट टू सी इफ दिस बटर वॉज सेफ टू ईट, उसने चेक किया कि क्या यह बटर खाने के लिए सुरक्षित है, सेफ है. तो उसने बटर का पैकेट चेक किया. पैकेट में क्या चेक किया उसने? डेट्स चेक की, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट. इट वॉज, इट यह वॉज था, रिटर्न लिखा, ऑन पर द पैकेट, इट वॉज रिटर्न ऑन द पैकेट, पैकेट पर यह लिखा था. क्या लिखा था? बेस्ट बिफोर 180 डेज, बेस्ट अच्छा, बिफोर पहले 180 डेज दिनों, फ्रॉम से द डेट ऑफ पैकिंग, बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, जिस डेट पे पैकिंग की हुई थी, जिस डेट पे बटर पैक्ड हुआ था, उस डेट के बाद 180 डेज से पहले तक वह बटर क्या रहेगा? सेफ रहेगा, सेफ टू ईट. देन उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद वो खराब हो जाएगा एंड अनसेफ टू ईट. देन तब ही चेक्ड, उसने चेक किया, द डेट ऑफ पैकिंग, पैकिंग की डेट. इट वॉज, इट यह वॉज थी, 15/1/6, 15 इज डिनोटेड टू डे और डेट, 1 फॉर मंथ and 06 for year. So 15/1 January month. So 15 January 2006 means उसकी पैकिंग डेट 15 जनवरी 2006 थी, तब वो पैक्ड हुआ था. और इस डेट के बाद 180 डेज से पहले तक वो बटर सेफ रहेगा टू ईट. आफ्टर 180 डेज वो बटर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा एंड अनसेफ टू ईट. हेल्प, सहायता करना, हिम उसकी, फाइंड आउट ढूंढना या पता लगाना, इफ़ यदि, ही शुड, ही वह, उसे, शुड चाहिए, बाई खरीदना, दिस यह बटर मक्खन, और या नॉट नहीं. हेल्प हिम फाइंड आउट इफ़ ही शुड बाय दिस बटर और नॉट, उसकी हेल्प करो ये फाइंड करने में कि उसे यह बटर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए. इन मैं, विच, जैसे कि, इन विच कौन सा, मंथ महीना, वॉज था द बटर पैक्ड, इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड, कौन से महीने में बटर पैक्ड था, ये मक्खन पैक्ड हुआ था? जनवरी मंथ. फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, सो वी विल राइट हियर जनवरी. एंड हम उसकी हेल्प कैसे करेंगे कि वो बटर उसे खरीदना चाहिए या नहीं. अगर एक्सपायरी डेट से पहले की डेट में वो ले रहा है, डेट मीन्स वो खरीद सकता है क्योंकि वो खाने के लिए सेफ रहेगा. एक्सपायरी डेट, उसकी जो 180 डेज चले जाएंगे जब, उसके बाद वो खाने के लिए सेफ नहीं रहेगा, तो तब वो नहीं खरीद सकता है. सो यहाँ पे पूछा है इन विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड, कौन से मंथ बटर पैक्ड हुआ था? सो जनवरी. जनवरी. नेक्स्ट, विच कौन सा मंथ महीना, विल होगा, इट यह, बी 180 डेज आफ्टर, बाद में 15/1/6, विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15 जनवरी 2006. सो व्हाट विल वी डू? 180 डेज को हम ऐड करेंगे, इस पर टोटल काउंटिंग करेंगे आफ्टर दिस डेट. सो देन वी विल फाइंड द डेट. ओके, like this. 180 days and 180 days total number of dates हैं 180, number of days
180. Number of days 180, and since we know number of days in a month, एक महीने में नंबर ऑफ डेज होते हैं 30. एवरेज डेज लिख रहे हैं 30, अदरवाइज 31 भी हो सकते हैं, 28, 29 और 30. सो एवरेज डेज 30. नाउ टोटल नंबर ऑफ डेज हैं एंड 30 डेज. सो टोटल 180 डेज को हम 30 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज 1 मंथ में 30 डेज हो रहे हैं. सो टोटल मंथ्स फाइंड करने हैं. जीरो से जीरो कैंसिल एंड 3 1 जा 3, 3 6 जा 18. सेम नंबर से दोनों जगह कैंसिल आउट करेंगे. अगर ये 3 से कैंसिल आउट करें 3 1 जा 3, तो 3 6 जा 18. 3 से ही कैंसिल आउट करेंगे एक कॉमन नंबर से. सो 6 अपॉन 1 इज 6. That means 6 months. Because in 1 month there are 30 days. So हमने क्या किया, 30 डेज से डिवाइड कर दिया तो हमें पता चल जाएगा 180 डेज में 180 डेज 6 मंथ्स में होते हैं. नाउ 15 जनवरी 2006, 1 मंथ में 6 मंथ्स ऐड करने हैं. So 1 plus 6 is 7 months, and 7th month is July. That means July 2006. And July 2006 and date exact after 7 months, and that means date 15. But इसमें बोला best before 180 days. 180 days से पहले, जस्ट एक दिन पहले तक वो सही रहेगा. सो 15 से पहले 14, डेट मीन्स 14 जुलाई 2006. एंड 14 जुलाई को हम रिप्रेजेंट करेंगे 7 से. सो 14 706, 14 जुलाई 2006 तक वो क्या रहेगा, सही रहेगा. एंड आफ्टर दिस विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर. इसके बाद 180 डेज ये आया डेट 14 जुलाई 2006. इस डेट तक खाने के लिए सेफ रहेगा, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा. तो ये डेट कौन सी हो गई, एक्सपायरी डेट हो गई. और जिस डेट पर ये बना था उस डेट को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट, जिस पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हुआ था, बना था, पैकिंग हो रही थी. और जिस डेट तक वो चलेगा, सेफ रहेगा खाने के लिए, या कोई भी और चीज़ जो हम यूज करते हैं, जिस डेट तक हम उसे यूज कर सकते हैं, जिस लास्ट डेट तक, वो होती है उसकी एक्सपायरी डेट. उसके बाद वो सामान एक्सपायर हो जाता है, ख़राब हो जाता है या ख़त्म, उसकी यूजिंग वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी. सो नेक्स्ट, कैन सकता चंद्रन ईट इसे ऑन पर 15 मई 2006. तो क्या चंद्रन इसे 15 मई 2006 को खा सकता है. 15 मई 2006 चंद्रन शॉप में गया था बटर लेने. उसने उस पर डेट देखी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग डेट थी और मैन्युफैक्चरिंग डेट 15 जनवरी 2006 और 14 जुलाई 2006 उसकी एक्सपायरी डेट है, जिसके बाद वो ख़राब हो जाएगा और खा नहीं सकता. तो क्या वो 15 मई 2006 को खा सकता है. यस, बिकॉज मई जुलाई से पहले आता है, तो इस डेट पे ख़राब हो रहा है, इससे पहले तक वो उसे खा सकता है. राइट हियर, यस, ही कैन ईट बिकॉज दैट टाइम ऑन 15th May 2006 butter is safe to eat. So yes, Chandran can eat on 15th May 2006. Eat this butter. Do you ever, क्या आप ever हमेशा चेक जांचना द डेट ऑफ पैकिंग की डेट जब वो पैक होता है, ऑफ का की थिंग्स चीज़ों, यू आप बाय खरीदते. डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाय. जो सामान आप खरीदते हैं, क्या आप उन चीज़ों की डेट देखते हैं हमेशा जब भी आप उन्हें खरीदते हैं, पैकिंग डेट जब वो बना है. हैव यू, सो क्या आप देखते हैं
इफ़ यस देन यू कैन राइट हियर यस, इफ़ नो तो अब आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी पैकिंग डेट जरूर चेक करनी है. ओके. हैव यू सीन, क्या आपने देखा है मेडिसिन्स, दवाइयाँ विच हैव, विच जो कि हैव द एक्सपायरी डेट, जिनकी एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी यहाँ पे भी बताया था एक्सपायरी जिसके बाद प्रोडक्ट का हम यूज़ नहीं कर सकते, वो सेफ़ नहीं होती है हमारे लिए, उनकी वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद उनकी यूज करने की डेट. रिटर्न लिखी हुई, ऑन देम उस पर लिखी हुई, इट टेल्स यू आफ्टर विच, इट यह टेल्स बताता यू आपको, आफ्टर के बाद, विच डेट कौन सी डेट, इट इज़ यह है, अनसेफ असुरक्षित जो सेफ नहीं है, टू को टेक लेने, द मेडिसिन मेडिसिन को लेने के लिए. हैव यू सीन मेडिसिन विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटर्न ऑन देम. यस, आपने देखा होगा जब भी मेडिसिन लेते हैं उस पर लिखे रहते हैं उसकी एक्सपायरी डेट की, कब वो एक्सपायर हो रहा है. सो यस, अगर नहीं देखते हैं तो अब आपको चेक करना है. कभी भी जब आप कोई भी प्रोडक्ट लें उसकी पैकिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देखनी है. इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज़ अनसेफ टू टेक द मेडिसिन, ये बताता है कि किस डेट के बाद मेडिसिन लेना अनसेफ है. ओके. सो नेक्स्ट, फाइंड आउट पता लगाएं, विच कौन सा, आर द अदर थिंग्स कौन सी दूसरी चीज़ें, अदर दूसरी थिंग्स चीज़ें, डेट की कम आना विद के साथ एन एक्सपायरी डेट. विच आर द अदर थिंग्स डेट कम विथ एन एक्सपायरी डेट, कौन सी दूसरी चीज़ें हैं जो एक्सपायरी डेट के अंदर आती हैं. जैसे ऑन अ कफ सिरप इट वॉज रिटन, ऑन पर अ कफ सिरप एक खांसी की दवाई, इट वॉज रिटन इस पर लिखा था MFG डॉट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसको शॉर्ट में लिखा है MFG डेट 7/3 इंडिकेट करता है ईयर को, एंड दिस इज़ फॉर मंथ. सो 7 मीन्स जुलाई, 7th मंथ जुलाई, जुलाई 2003. दिस यह सोज इट यह वर्स था, मेड बना इन जुलाई 2003. EXP डॉट डेट, EXPX फॉर एक्सपायरी, सो एक्सपायरी डेट 07, 7 फॉर जुलाई, 05 फॉर ईयर, सो जुलाई 2005. दिस यह सोच दिखाता द मंथ महीना, एंड और ईयर साल, टिल तक, व्हेन जब, इट इज़ यह है, सेफ सुरक्षित, टू टेक लेने को. दिस शोज द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज़ सेफ टू टेक. अब ये एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग दिखाता है कि यह कब बना था. दिस शोज इट वाज मेड इन जुलाई 2003. मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखाएगा कि ये कब बना था, और एक्सपायरी डेट ये शो करता है कि ये किस मंथ और किस ईयर, कब तक हम ये मेडिसिन लेने के लिए मेडिसिन सेफ है. ओके. तो ये एक्सपायरी डेट के अंदर आ गए ये डेट्स. सो सी योर बुक, इसमें आपको ये मेडिसिन है, इसमें लेंस से जूम करके दिखा रखा है, बड़ा दिख रहा है. MFG डेट लिखा हुआ है 7/03 मीन्स 7 जुलाई 2003. MFG मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, जब ये बना है. पैकिंग डेट, पैकिंग डेट भी हो सकती है या MFG भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट. और एक्सपायरी डेट 7 जुलाई, 7 मीन्स जुलाई, सो जुलाई 2005. सो कब बना और कब ये एक्सपायर हो रहा है, दैट मीन्स इसके बीच आप इसको कभी भी ले सकते हैं. आफ्टर दिस डेट यू कांट टेक दिस बिकॉज दिस इज़ अनसेफ टू ईट और टू टेक. ऐसे ही मेडिसिन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में, लगभग सभी चीज़ों में उनकी पैकिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी होती हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें लेनी चाहिए. सो नेक्स्ट, व्हाट कौन सा, क्या, मंथ महीना, एंड और ईयर साल, इज़ हैं रिटर्न लिखे एज 7/5. व्हाट मंथ एंड ईयर इज़ रिटर्न एज, तो इसमें कौन सा महीना और ईयर लिखे हुए हैं एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जुलाई 2005, जुलाई 2005. 7th मंथ इज़ जुलाई. वुड इट बी सेफ, वुड इट बी क्या यह होगा, सेफ सुरक्षित, टू टेक लेने को, द कफ सिरप खांसी की दवाई, इन में सितंबर 2005, क्या सितंबर 2005 में इसे लेना सेफ रहेगा. इसकी एक्सपायरी डेट है 7/5,
जुलाई 2005। तो क्या हम इसे सितंबर में ले सकते हैं? नो, it is not, it will not safe to take because सितंबर जुलाई के बाद आता है. This is 9th month. So no. Right here no. No. Why? Because since 75 July 2005 is the expiry date. So it is not safe to take it in September 2005. इसके बाद आप इसे नहीं ले सकते. ओके, सो इन दिस चैप्टर आपको ये आइडिया आ जाएगा इस चैप्टर से कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट क्या होते हैं और हमें कैसे प्रोडक्ट को लेना चाहिए इनके अकॉर्डिंग. सो डेट चेक करना आपको आना चाहिए. इसमें मोस्टली मंथ एंड ईयर को रिप्रेजेंट शो करते हैं. नेक्स्ट, तूतन मिस्ड द ट्रेन. मिस छूट गई. तूतन ने ट्रेन छूट दिया. तूतन से ट्रेन छूट गई. तूतन ने ट्रेन मिस कर दी. तूतन्स एपिस्ट्रॉफी एस तूतन का स्कूल विद्यालय हैड क्लोज्ड बंद हो गया था. फॉर के लिए द समर हॉलीडेज गर्मी की छुट्टियों के लिए. तूतन्स स्कूल हैड क्लोज्ड फॉर द समर हॉलीडेज गर्मी की छुट्टियों के लिए तूतन का स्कूल बंद हो गया था. ही वह वेंट गया टू को हिज ग्रैंड मास प्लेस. उसकी दादी माँ के प्लेस जहाँ उसकी दादी माँ रहती होंगी वो वहाँ गया. ही मेट ही वह मिला. मेट मिला. अ लॉट ऑफ हिज बहुत सारे. ऑफ हिज उसके कजन्स चचेरे भाई बहन. देयर यहाँ वहाँ. ही मेट अ लॉट ऑफ हिज कजन्स देयर वह वहाँ अपने भाई बहनों से मिला. ही वह वॉज था. इंजॉइंग मजे कर रहा. हिमसेल्फ खुद से. एंड और डिडंट वॉन्ट नहीं चाहता था. टू गो जाना. बैक वापस. होम वापस घर. ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ एंड डिडंट वॉन्ट टू गो बैक होम. वह खुद से वहाँ बहुत मजे कर रहा था और वह वापस घर नहीं जाना चाहता. तूतन पैक योर बैग. मे बी शी इज हिज मॉम और ग्रैंड माँ. तो ये कह रही हैं तूतन पैक योर बैग अपना बैग पैक कर लो. द ट्रेन लीव्स ट्रेन लीव करेगी छोड़ेगी प्लेटफॉर्म जहाँ से ट्रेन जाती है. एट 5:30 इन द इवनिंग. 5:30 मीन्स 5:30 बजे और 5:30 30 मिनट्स पास्ट 5. डेट मीन्स 5:30 इन में द इवनिंग शाम को 5:30 पे ट्रेन लीव्स यहाँ से जाएगी तो अपना बैग पैक कर लो. ओ नो वी आर हम आर हैं गोइंग जा रहे. बैक वापस. सो सुन बहुत जल्दी. ओ नो वी आर गोइंग बैक सो सुन. ओ नहीं हम बहुत जल्दी वापस जा रहे हैं. आई विश इच्छा. वी हम मिस आवर ट्रेन. मेरी इच्छा है या मेरी विश है कि हम ट्रेन मिस कर दें. वो चाहते हैं कि वो ट्रेन मिस कर दे और इतने जल्दी वापस न जा सके. इसलिए कह रहा है कि हम बहुत जल्दी वापस जा रहे हैं. आई विश वी मिस आवर ट्रेन. हम अपनी ट्रेन हमसे छूट जाए. तूतन एंड और हिज पेरेंट्स उसके पेरेंट्स रीच्ड पहुँचे द स्टेशन पर एट 5:15. 5:15 बट लेकिन गैस व्हाट. लेकिन गैस करो क्या हुआ होगा. अंदाज़ा लगाओ. गैस व्हाट. दे हैड एक्चुअली वास्तव में मिस्ड द ट्रेन. दे हैड एक्चुअली मिस्ड द ट्रेन. लेकिन एक्चुअली वास्तव में उनसे ट्रेन मिस्ड हो गई. तूतन और उसके पेरेंट्स 5:30 से पहले ही पहुंच गए थे. 5:15 में पहुंच गए थे स्टेशन में. बट फिर भी दे एक्चुअली मिस्ड द ट्रेन. उनसे ट्रेन मिस्ड हो गई है. ट्रेन चली गई है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. हुर्रे ये खुश हो गया तूतन. हुर्रे. डेट मीन्स इसका मतलब है आई एम नॉट. आई मैं एम हूँ. नॉट नहीं. गोइंग बैक टुडे. डेट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे. इसका मतलब मैं आज वापस नहीं जाऊँगा. और ये खुश हो गया. कैन सकते. यू आप गैस अंदाजा. वाई क्यों. दे वे मिस द ट्रेन. कैन यू गैस वाई दे मिस द ट्रेन. क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने वे ट्रेन क्यों मिस किए होंगे. उनसे ट्रेन क्यों मिस्ड हुई होगी. यस. कैन यू गैस.
मे बी उन्होंने टाइमिंग रॉन्ग टाइमिंग देख ली होगी, 5:30 इन द इवनिंग, इवनिंग ना हो कुछ और हो, मॉर्निंग हो सकता है, 5:30 मॉर्निंग हो, इन द इवनिंग के बदले। ओके, सो yes, we can guess. The next page, please turn the next page, page number 50. Actually वास्तव में the train had left, ट्रेन छोड़ के गई थी at पर 5:30 in the morning. इन में द मॉर्निंग सुबह, एक्चुअली ट्रेन सुबह के 5:30, जब सुबह 5:30 बजते हैं उस टाइम चली गई थी। टूटन के पेरेंट्स वर थे अपसेट, टूटन के पेरेंट्स मम्मी पापा अपसेट थे, दुखी थे। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, द स्टेशन मास्टर, उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछा, आवर टिकट, हमारा टिकट सेस कहता है 5:30, हमारी टिकट में तो लिखा था 5:30। ये स्टेशन मास्टर हैं, टूटन के पेरेंट्स हैं। बट सर, लेकिन सर, स्टेशन मास्टर कह रहे हैं लेकिन सर, दिस मीन्स, इसका मतलब 5:30 इन द मॉर्निंग, इस 5:30 का मतलब है 5:30 इन द मॉर्निंग, सुबह, सुबह के 5:30। ओ यस, अरे हाँ, हाउ कुड आई फॉरगेट डैट, हाउ कैसे, कुड सकता, आई फॉरगेट मैं भूल, डैट इसे। ओ यस, हाउ कुड आई फॉरगेट डैट, मैं इसे कैसे भूल सकता था। द रेलवेज विल राइट, लिखते हैं, द रेलवेज विल राइट, लिखेंगे 17:30 फॉर, के लिए 5:30 इन द इवनिंग। रेलवे में क्या होता है, रेलवे क्या लिखते हैं, इन द इवनिंग, 5:30 इन द इवनिंग, जब शाम के 5:30 बजते हैं तो उसको रेलवे लिखते हैं 17:30। ओके, वाई, क्यों, बिकॉज, क्योंकि, दे वे यूज, प्रयोग, एक 24 आवर क्लॉक, क्योंकि वो एक 24 आवर क्लॉक यूज़ करते हैं, 24 घंटे वाली क्लॉक यूज करते हैं। सो 12 हम स्टार्ट करते हैं एट मिडनाइट, उसके बाद AM स्टार्ट हो जाता है। सो उसके बाद बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एट नून। उसके बाद 1 PM 2 PM 3 PM 4 PM 5 PM ये सब इवनिंग होते हैं, बट रेलवे यूज करता है 24 आवर क्लॉक। जो 1 PM 2 PM है ये 12 आवर क्लॉक है, और रेलवे 24 आवर क्लॉक यूज करता है। डैट मीन्स आफ्टर 12 एट नून, आफ्टर 12 हम यूज करेंगे 1 को, आफ्टर 12 13, देन 2 14 एंड 3 is 15, 4 is 16, 5 is 17, 6 is 18, 7 is 19, 8 is 20, 9 is 21, 10 is 22, 11 is 23 and 12 is हो गए कंप्लीट 24 आवर्स 0 सो 24 आवर क्लॉक का यूज करते हैं, इसलिए शाम के 5:30 को वो रेलवे 17:30 लिखते हैं। दैट मीन्स 5:30 जो है ये मॉर्निंग के लिए, और उनसे मिस हो गया था ये देखना, वो भूल गए थे, उन्होंने ठीक से नहीं देखा, उन्होंने 5:30 देखा, उन्हें लगा इवनिंग की ट्रेन है, इसीलिए उनसे ट्रेन मिस्ड हो गई। बट ट्रेन जा चुकी थी, इसलिए जा चुकी थी, हमने गैस किया था, यस करेक्ट गैस था, क्योंकि वो टाइमिंग मॉर्निंग की थी। लुक देखो एट पर दिस चार्ट, इस चार्ट पर देखो, इट टेल्स यह बताता है द डिफरेंस, अंतर, बिटवीन के बीच में, योर आपके वॉच घड़ी, एंड और ए 24 आवर क्लॉक, और एक 24 आवर क्लॉक पे। तो 24 आवर क्लॉक यही है जिसमें 12 के बाद 13 14 15 ऐसे करते हैं। ट्राई, कोशिश, टू को कंप्लीट इट, इसे कंप्लीट करने का ट्राई करो। लुक एट दिस चार्ट, इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच एंड अ 24 आवर क्लॉक, ट्राई टू कंप्लीट इट। इस चार्ट को देखो, ये आपको बताएगा डिफरेंस बिटवीन आपकी वॉच और 24 आवर क्लॉक के बीच में क्या डिफरेंस है, और इसे कंप्लीट करने का ट्राई करना है। लेट्स ट्राई। टाइम, समय, बाय, द्वारा, योर वॉच, आपके वॉच, आपकी घड़ी के द्वारा टाइम, 12 आवर क्लॉक, 12 आवर क्लॉक बताता है, घड़ी में होता है 12, देन होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगेन 1 2 3 AM PM। सो ऐसे ही यहाँ पे है 12 आवर क्लॉक, एंड टाइम बाय, समय बाय द्वारा, एक 24 आवर क्लॉक और एक 24 आवर क्लॉक के टाइम यहाँ पे है, और ये 12 आवर क्लॉक है। सो फर्स्ट 1
1 o'clock in the afternoon. ओके, इस सब से आपको क्या रहेगा, आप ये मिस्टेक्स नहीं कर पाओगे. 13 जब हो रहा है तो डेट मीन्स आफ्टरनून वाला 1 है, एंड 1 सिंपल 1 आफ्टर मिडनाइट. एंड अगर आपको 14 लिखा है डेट मीन्स 2 o'clock. 15 है डेट मीन्स 3 o'clock. 3:30 इन द आफ्टरनून मीन्स 15:30 hours. नेक्स्ट 6 o'clock इन द इवनिंग, शाम को 6 बजे. सो 3:15 है, जब 3 बजते हैं तो 15 है. सो 4 is 16, 5 is 17 and 6 is 18 hours. 9 o'clock in the evening, शाम को 9 o'clock, जब रात में 9 बजते हैं तो वो क्या होता है, 6:18 है. सो 18 के बाद काउंट करें, 19, 20, 21 hours. 12 o'clock at midnight, 12 बजे एट पर मिडनाइट, एग्जैक्ट मध्य रात्रि, बिल्कुल दिन रात के 12 बजे. सो मिडनाइट बीच रात में, रात को 12 बजे, उसको हम लिखते हैं 24. क्या होता है, 24 कंप्लीट हो गया आवर. सो 00:00 आवर्स, 24 आवर्स कंप्लीट. ये आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं टाइम सेटिंग में. अगर आप उसे 12 आवर क्लॉक को 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको टाइम फिर ऐसे दिखाई देगा. आपको जहाँ पे 18 दिखेगा डेट मीन्स 6 हो रहा है. 18:10 होगा तो 6:10 इन द इवनिंग, और मॉर्निंग में 6 ही लिखा हुआ आएगा, इन द इवनिंग 18. ओके, ऐसे 21 एंड एट मिडनाइट 00:00. नेक्स्ट, नाउ अब कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं वाई, क्यों अ 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड. सो 24 आवर क्लॉक क्यों कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं. यस, 24 आवर क्लॉक इज कॉल्ड, 24 hour clock is called so because it shows time for one whole day, that is 24 hours. So right here, because it shows वन होल डे और वन कंप्लीट डे. ये एक पूरा दिन दिखाता है. पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं. एक दिन में 24 घंटे 24 आवर्स होते हैं, इसीलिए पूरा डे शो करता है, इसलिए इसे लिखते हैं 24 आवर क्लॉक. और जो 12 आवर क्लॉक होता है वो हाफ डे होता है, हाफ डे हाफ नाइट. सो 12 आवर एट डे, 12 आवर एट नाइट, एंड 24 आवर फॉर होल डे. सपोज अ ट्रेन, मान लो एक ट्रेन लीव छोड़ती है एट 8:30 एट नाइट, रात को 8:30 पे. सो द टाइम रिटर्न ऑन द रेलवे, सो जो टाइम लिखा होगा ऑन द रेलवे टिकट पर वो क्या होगा, वुड बी होगा, रेलवे टिकट पर टाइम लिखा होगा एट नाइट. फॉर नाइट 8 इज 20, सो 20:30 आवर्स. 20:30 hours means 8:30 at night. This is for night. In में एक 12 hour clock, each time, प्रत्येक टाइम comes twice in a day. एक 12 hour clock में प्रत्येक टाइम दिन में 2 बार आता है. जैसे 12 hour clock ये है, 6 आया, ये मॉर्निंग से का 6 भी आ सकता है, मॉर्निंग में भी हो सकता है 6, और इवनिंग में भी आ सकता है 12 hour clock में. तो एक टाइम 2 बार आता है. सो 5:30 इन द मॉर्निंग इज़ 5:30 AM एंड 5:30 इन द इवनिंग इज़ 5:30 PM. सो आपको कैसे पता चलेगा मॉर्निंग का 5:30 है या इवनिंग का 5:30 है. सो 5:30 इन द मॉर्निंग होगा तो हम उसे बोलेंगे 5:30 AM, एंड इन द इवनिंग फॉर द इवनिंग इज़ 5:30 PM, एंड शाम के समय 5:30 PM बोलेंगे. नून, एट नून 12, उसके जस्ट बाद PM स्टार्ट हो जाएगा डे के टाइम पे, एंड एट मिडनाइट 12, उसके बाद AM स्टार्ट हो जाता है 1 AM 2 AM रात को. फिर सुबह होती है 6 AM, 7, 8, 9, 10, 11 AM 12 नून, उसके बाद अगेन 1 PM 2 PM दिन का टाइम.
So what about 12:30 in the afternoon? What about आफ्टरनून? दोपहर के बाद आफ्टरनून 12:30 के बारे में क्या कहेंगे? वो होगा PM. That is 12:30 PM. आफ्टर 12 o'clock. 12 o'clock के बाद ये क्या है? 12:30 PM है. दिन के टाइम 12 बजे के बाद PM एंड मिडनाइट के बाद क्या हो जाता है? AM स्टार्ट हो जाता है. AM फॉर मॉर्निंग एंड PM फॉर इवनिंग. आफ्टर 12 o'clock एट नून, दिन के समय वी यूज़ PM टिल मिडनाइट. और दिन के टाइम पर हम PM का यूज करते हैं टिल मिडनाइट. मिडनाइट टिल तब तक, मिडनाइट आधी रात तक. आधी रात तक हम PM का यूज करते हैं. यू मस्ट हैव, आपने ज़रूर यह नोटेड किया होगा, द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट. सनराइज जब सूरज उगता है और सूरज डूबता है, सनसेट तब का टाइम नोटेड किया होगा. आपको आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं मॉर्निंग में कब सनराइज होता है, कब सनसेट. सो राइट हियर यूजिंग, यहाँ लिखना है आपको यूजिंग करते हुए. किसका यूज करना है? AM एंड PM. टाइम ऑफ सनराइज, सनराइज सूरज उगता है सुबह के टाइम और उसके लिए हम AM यूज करते हैं. और एट मॉर्निंग 5:30 AM हमने सपोज कर लिया 5:30 एंड AM मॉर्निंग टाइम है, सो AM लिख लिया यहाँ पे. एंड टाइम ऑफ सनसेट एट द इवनिंग, सो 6 PM. के टाइम हम क्या कहेंगे इससे? PM. सो AM PM में क्योंकि 12 आवर क्लॉक में 2 बार सेम नंबर, ईच टाइम कम्स ट्वाइस इन अ डे, एक डे में 2 बार आ सकता है एक नंबर, तो इसलिए हम उनमें डिफरेंस के लिए उन्हें AM एंड PM लिखते हैं. 5:30 AM मीन्स फॉर मॉर्निंग, 6 PM PM फॉर इवनिंग. ओके. वेयर हैव यू सीन, कहाँ आपने देखा अ 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज? 24 आवर क्लॉक का यूज करते हैं. फर्स्ट रेलवे, इन रेलवे और रेलवे टाइम टेबल. यू विल राइट हियर रेलवे टाइम टेबल. नेक्स्ट 3 बताना है आपको. सिमिलरली रेलवे, सो एज सेम. एयरपोर्ट टाइम टेबल एंड बस टाइम टेबल. बस टाइम टेबल, रेलवे, एयरपोर्ट एंड बस टाइम टेबल पे 24 आवर क्लॉक का यूज़ देखा होगा. आप लोग अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं. ओके, उस पर भी होती है ये फॉर्मेट. सो नाउ योर चैप्टर इज फिनिश. नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. सो आपने अपने फेयर कॉपी में इन्हें लिखना है एंड इस चार्ट को भी बनाना है. इन योर फेयर कॉपी बुक से देखिए आपको ये चार्ट मीन्स यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक टेबल बन जाएगा. इसको आपने फ्रॉम हेयर टू हेयर करना है. ऑल राइट, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे.